हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आज करते हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा जो चैप्टर है वो 7 to 9 मार्क्स का होता है। स्टूडेंट्स, वो 7 to 9 मार्क्स का है। ये जो चैप्टर है वो 7 to 9 मार्क्स का चैप्टर है। चलो, इसमें क्या आता है स्टूडेंट? स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हमारा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, दिस इज द बेस ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का बेस भी हो, साथ साथ में हिस्ट्री भी है। हिस्ट्री मतलब अब तक क्या किसने फाइंड किया है, ये सब कुछ इसमें ही आता है। क्लियर है स्टूडेंट? किस किसने क्या फाइंड किया है, ये सब कुछ इसमें ही आता है। मतलब किसने कहाँ से एटम से स्टार्ट करते हैं तो आज की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करे, वहां तक का सब कुछ इसी में है स्टूडेंट्स। तो चलो, और साथ साथ में ये मॉडर्न केमिस्ट्री को भी साथ में ले लेता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्टूडेंट्स, तो जितने जितने पार्टिकल्स है, क्या है, डाल्टन ने क्या करा था, थॉमसन ने क्या दिया, रुदरफोर्ड, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट है, वो इस चैप्टर में आने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड भी लगेगा स्टार्टिंग में आपको, देन उसके बाद आप अंडरस्टैंड जैसे करते जाओगे वैसे आपको सब समझ में आता जाएगा। इसमें कितनी सारी एनसीईआरटी बुक में हम देखें तो कितने सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनकी कोई कोई टॉपिक को बार बार रिपीट किया गया है, तो उसको सबको नहीं करना है, मतलब समझना है, बट उसको समझ के आगे जाने देना और कॉमन क्वेश्चन करना है। मतलब कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे है जिसमें कोई एक क्वेश्चन मिल सकता है, तो हम उसी तरह से करेंगे। करना सब कुछ है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पूरे के पूरा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए पूरा चैप्टर चाहिए, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन करना है। क्लियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले है एटम की बात कर रहे हैं। चलो, एटम वर्ड कहाँ से आया? तो कि ग्रीक लैंग्वेज से एटॉमिक वर्ड आया है, एटॉमिक। हम जानते हैं डाल्टन ने हमें एटॉमिक थियरी दी थी फर्स्ट चैप्टर में। उसने क्या बताया था? उसने कहा था टाइनी, जो सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो एटम है, मतलब उसको अब डिवाइड नहीं कर सके, इनडिविजिबल है। मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है वो एटम है, और उसको डिवाइड नहीं कर सकते, ये हमें बताया था डाल्टन ने। डाल्टन ने ये बताया था साथ साथ में कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एटम है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते, फर्स्ट चैप्टर ने हमें ये सिखाया, और साथ में ये भी कहा कि हम उसको ना तो डिस्ट्रॉयड कर सकते ना तो उसको क्रिएट कर सकते, ओनली उसको एक में से दूसरे में हमें कन्वर्ट करना है। जैसे हम H2O2 लेते हैं, H2+O2 अलग अलग लिया तो H2O बना। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे 2H, यहाँ पे 2, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में कर लिया। बट देन डाल्टन्स ने जो भी थियरी कंक्लूजन दिया वो सब के सब राइट निकले, बट एक ही ऐसी ही जो सबसे उसकी रोंग रही, वो सबसे पहली थी एटम के लिए, कि वो इन डिविजिबल है, मतलब कि उसको डिवाइड नहीं कर सकते। बट बाद में पता चला कि उनके अंदर तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, एंड देन न्यूट्रॉन है। तो उनकी सिर्फ यही एक सेंटेंस है वही गलत हुआ, बाकी सब के सब राइट हुआ। वो कैसे हुआ? तो कि वो एक थियरी आई उसके बाद, डाल्टन ने जो दिया था उसके बाद एक इलेक्ट्रिकल थियरी आई जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं अभी से आपको सब कुछ बता दूंगी तो आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, इसीलिए वो उसका ये सेंटेंस गलत हुआ। क्लियर है स्टूडेंट्स? कैसे गलत हुआ ये सब हम वन बाय वन देखते जा रहे हैं। क्लियर? तो चलो आगे करते हैं। तो फंडामेंटली फर्स्ट चैप्टर में हमें सब कुछ बता दिया ना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड हुआ? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड हुआ? तो चलो करते हैं। सबसे पहले जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट करा, 1897 में एक एक्सपेरिमेंट करा, उसके ऊपर से उन्होंने ये दिया। उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऐसी कर सके वैसी एक ट्यूब ली। उन्होंने पहले कौन सी ली? एक ट्यूब ली। चलो मैं ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे, बराबर है।
यहाँ पे ऐसे रखते हैं वैक्यूम पंप, ऊपर भी रख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में ऊपर रखा है वैक्यूम पंप। पहले ड्रॉ कर लेते हैं, 2 प्लेट रखे, आपके सामने ही ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको ड्रॉ कैसे करना है पता चले। वैसे बोल देखा जाए तो मेरा ड्राइंग काफी अच्छा है, तो आपके सामने में भी मैं अच्छी तरह से जल्दी से मैं कर सकते। इसको यहाँ पे उन्होंने कैथोड रखा और यहाँ पे कहा एनोड। क्लियर स्टूडेंट्स? ये और ये हाई वोल्टेज सोर्स, दिस इज वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप मतलब इनके अंदर एयर नहीं है ना। उन्होंने क्या करा तो कि अब एक सिलेंडर गैस ट्यूब ली, उसके अंदर उसने इलेक्ट्रॉन्स कनेक्ट कर मतलब इलेक्ट्रॉन्स को पास करने के लिए यहाँ हाई वोल्टेज सोर्स रखा और यहाँ पे 2 प्लेट रखी। मतलब इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ से ऐसे करके इस तरफ जाएंगे। क्लियर है? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ हो जाते हैं, मतलब सबसे पहले उन्होंने वैक्यूम पंप रखा। वैक्यूम पंप की वजह से उन्होंने पूरी की पूरी ट्यूब है वो उसमें वैक्यूम कर दिया, ताकि जो भी अंदर हम गैस, ये तो कोई भी, जैसे मैंने बोला है हाइड्रोजन को फिल करे तो सिर्फ हाइड्रोजन ही हो और कोई भी ना हो, इसीलिए वैक्यूम रखा। उसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे बहुत सारे गैस को 1 बाय 1 उसने फिल करते गए और सब देखते गए। तो उसने क्या देखा, लो प्रेशर हाई वोल्टेज, प्रेशर एकदम से लो कर दिया, लो प्रेशर कर दिया तो यहाँ से जो निकल रहे थे पार्टिकल्स, ऐसे अभी मैं बोल नहीं रही हूँ इलेक्ट्रॉन, ये जो निकल रहे थे वो धीरे 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 निकलेंगे, क्योंकि प्रेशर बहुत कम है। प्रेशर कम है तो धीरे धीरे निकलेंगे, मतलब उसकी स्पीड कम हो जाएगी, इसीलिए लो प्रेशर बराबर एंड हाई टेम्परेचर रख दिया। ये जो है उसका वोल्टेज जो है वो 10,000 जितना हाई कर दिया, 10,000 जितना हाई कर दिया। और वेरी लो प्रेशर में उसने कहा कैथोड नेगेटिव चार्जेबल होता है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से जैसे ही उसने यहाँ से बैटरी ऑन की, बराबर इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ प्लेट तक गए और प्लेट में से ऐसे सामने ऐसे कुछ पास हुआ, उसको लाइटिंग जैसे पास होती है ना वैसे उनको दिखाई दिया, ऐसे इस तरफ से इस तरफ, ऐसे लाइटिंग जैसे पास हो रही है ना वैसे उनको दिखाई दिया कि कुछ पास हो रहा है, ऐसा दिखाई दिया। तो उन्हें लगा कुछ तो है। उन्होंने क्या करा कि एक गैस में करा, देन उसने दूसरे गैस को भी लिया, जैसे हाइड्रोजन लिया उसी तरह ऑक्सीजन को भी लिया, ऑक्सीजन के अंदर भी उन्होंने देखा। फिर उन्होंने क्या करा, इसे ये जो हो रहा था उसके पीछे यहाँ पे एक फ्लोरेसेंट लिख लिया, एक फ्लोरेसेंट ऐसा, जैसे बोल सकते हैं स्पेक्ट्रम बोल देख सकते हैं, स्पेक्ट्रम लगे जो फ्लोरेसेंट था, जिंक सल्फाइड ZnS, जिंक सल्फाइड, ये कोटिंग लगा दिया बराबर। तो ना अब क्या हुआ तो कि अब जो ये स्पॉट जा रहे थे ना ये डायरेक्ट यहाँ पे ये बीच में से ये हटा दी, तो डायरेक्ट इनके ऊपर अब दिख रहा था, स्पॉट कर रहा था, क्योंकि वो फ्लोरेसेंट है तो इसके ऊपर कुछ भी होता है तो लाइटिंग दिखती है, तो यहाँ पे लाइट दिखी बराबर। तो यहाँ पे उसने लाइट दिखाई दी, एनोड रखा और एनोड से ऐसे पास होते हुए दिखाई दिया। अब समझ में आया उसको कि अब उसने कंक्लूजन क्या दिया, तो कि अब उसने कंक्लूजन दिया कि कोई ऐसा पार्टिकल यहाँ से निकल रहा है जो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। ऐसा कोई पार्टिकल है जो नेगेटिव चार्जेबल से लेके पॉजिटिव चार्जेबल तक जा रहा है, मतलब ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से स्पॉट से दिखाई देते हैं, मतलब वो जा रहा है। अब ना उसने क्या करा, बीच में मैग्नेटिक फील्ड भी रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रखी, उसका भी एक क्वेश्चन अलग से लूंगी बराबर है, वो हमारे अंदर एक अलग क्वेश्चन है तो हम ले लेंगे साथ में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड रखा तो उसको उसने देखा मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं रखती हूँ यहाँ मिडल में बीच में तो ये डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जा रहा है और वेलोसिटी वो चेंज कर रहा है, मतलब ये इधर से उधर जा रहा है, मतलब ये ऐसे कर रहा है। मान लो इसके अंदर
मैग्नेटिक फील्ड की जगह इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वो डायरेक्ट सीधा नहीं जा रहा है, वो भी वहां पे भी वो एंगल चेंज कर रहा है। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये जो निकल रहे हैं रेज, वो डायरेक्ट सीधे मतलब एनोड से कैथोड तक, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। अगर उसके बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड रख देते हैं तो वो अपने जो रेज का जो वेलोसिटी है वो चेंज कर देते हैं, बराबर। तो यहाँ उसको ये मिला, फिर उसने क्या करा, सारे के सारे वन बाय वन सारे गैस को करते गए, तो उसने ये उसके ऊपर से कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन वैसे क्या होता है, तो कि कंक्लूजन ये दिया कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये पार्टिकल जा रहे हैं, इसका नाम इसने इलेक्ट्रॉन दिया। साथ साथ में उसने ये भी दिया साथ में कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे मतलब बहुत सारे ऐसे यहाँ पे गैस लेके उन्होंने सबके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करा, तो कि ऑल एटम्स के गैस में है ही, मतलब ऑल एटम्स में है, सारे के सारे एटम जिसको हमने गैस में कन्वर्ट किया, जो गैस नहीं था उसको भी गैस में कन्वर्ट किया और करे एक्सपेरिमेंट कर, तो सारे के सारे एटम में उन्हें क्या मिला, इलेक्ट्रॉन तो मिला ही। तो उन्होंने इसके ऊपर से कहा कि सब जगह मतलब जो भी एटम्स लो, जो भी पार्टिकल्स आप ले रहे हो उसमें इलेक्ट्रॉन है ही, तो सब में इलेक्ट्रॉन है। और इसके ऊपर से उन्होंने ये भी बताया साथ में, पर वो इतना प्रूव नहीं हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब ये जो पार्टिकल कोई भी ले रहे हैं ना हम लोग, ये एटम्स के छोटे एटम्स, वो एक है ना न्यूट्रल है, उन्होंने ऐसा बता दिया न्यूट्रल है वो, यहाँ पे वो एक रह गया न्यूट्रल है, ऐसा करके उन्होंने रख दिया कि ये न्यूट्रल है। बट देन उसके आगे फिर प्रोटॉन की भी डिस्कवर हुए, तो उसके बाद समझ में आ गया कि न्यूट्रल न्यूट्रल क्यों है। बट उन्होंने यहाँ तो सिर्फ ये बताया कि पूरा एटम्स न्यूट्रल है और उसके अंदर ये नेगेटिव पार्टिकल है, वो कहीं पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं और सभी एटम्स में ये दिख रहे हैं। तो जे थॉमसन ने ये 1897 में ये करा। फिर एक प्रैक्टिकल भी आ रहा है फ्लोरेसेंट वाला, तो वो भी एक हम प्रैक्टिकल के बेस पे करेंगे। बट यहाँ पे मैंने इन शॉर्ट में आपको समझा दिया। देखो मैं लंबा लंबा नहीं कर रही हूँ, बट एक इतना तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड हुआ। अगर लंबी थियरी करेंगे, याद तो यही रखना है जितना हमने करा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? नाउ अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लेते हैं कि प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ, तो प्रोटॉन का भी साथ साथ में ले लेते कि प्रोटॉन हुआ कैसे डिस्कवर। क्लियर? आज का यहीं तक।